ही रहता था। तो इस तरीके से जो था उसका मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा रहता था बीपी। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था तो वो क्या करता था, जैसे उसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसे फेंकने लगता था, फेंका-फाकी करने लगता था। मतलब मारता वगैरह किसी को कुछ नहीं था, पर जो चीज़ें आसपास होती थी उसे फेंकने लगता था इधर-उधर, या अपने हाथों को, घूंसों को मारने लगता था दीवार पे। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी वो करने लगता था, ताकि जो है उसे, जो उसका एंगर है यानी कि जो गुस्सा है किसी के प्रति, वो बाहर निकल जाए। लेकिन जिसके प्रति है उससे उसने आज तक कुछ भी नहीं कहा। तो इसका एक जो रूब्रिक्स हम लोग बनाते हैं उसमें सप्रेस्ड एंगर और इंसल्ट्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे तो ये रूब्रिक, तो जब वो ऐसा 3-4 दिन तक करता था, मतलब कि गुस्सा निकालता था इधर उधर, या फिर तोड़ फोड़ चीज़ों से करना, या इधर उधर चीज़ों को फेंकना, तो उसके बाद उसका 4 से 5 दिन बाद धीरे धीरे वो बीपी जो है वो डाउन चला जाता था। लेकिन जैसे ही उसकी लाइफ में फिर से ये चीज़ होती थी तो उसका बीपी जो है वो फिर से हाई हो जाता था। और वो बीपी जो है रोज़ के हर दिन, मतलब जैसे जैसे दिन बीतते जाते थे वैसे वैसे वो बीपी जो है वो बढ़ता भी रहता था, और जैसे जैसे दिन और तेज आगे बढ़ते जाते थे वैसे वैसे धीरे धीरे कम भी होता, मतलब स्टार्टिंग में बढ़ता था, फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद वो कम होने लगता था, जैसे ही एंगर जो है, मतलब जो उसका गुस्सा है वो उसके कंट्रोल में आने लगता था। तो फाइनली इसी को देखते हुए इसमें मतलब सप्रेस्ड एंगर और इंसल्ट, ये हम लोग जो है रूब्रिक्स बनाते हैं। तो इसमें गुस्से की वजह से और उसकी जो इंसल्ट हुई है उसकी वजह से उसका बीपी जो है बढ़ता था। तो हमने क्या किया, इसी को देखते हुए जो थी वो एक मेडिसिन दी, ठीक है, सिंगल डोज दी उसको। और यकीन नहीं मानोगे, विद इन 15 to 20 मिनट्स, ठीक है, जो मेडिसिन हमने होम्योपैथी की प्रिस्क्राइब की थी, विद इन 15 to 20 मिनट्स जो बीपी डाउन नहीं आता था वो 15 से 20 मिनट के अंदर नॉर्मल 120 से 80 आ गया। और उसके बाद जब हम शाम को से मिले दोबारा से, तो यकीन नहीं मानोगे उसकी ओवर थिंकिंग भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा, आज वो पेशेंट कैसा है देखो, आज उसका नेचर मतलब पूरी तरीके से बदल गया है। जैसे कि उसने बताया कि मेरी ओवर थिंकिंग बंद हो गई है, ठीक है, जैसे लोगों का मुझे उससे प्रभाव पड़ता था कि कौन मुझसे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, तो वो चीज़ों को सोचता था, अब उसने वो भी बंद कर, लगभग पिछले 3 महीने से जो है उसका बीपी भी नहीं बढ़ा है। और देखो, अगर आप इसमें एक चीज़ नोटिस करने की कोशिश करोगे तो वो ये है कि कि पैथोलॉजिकल बेसिस पे अगर हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसका बीपी कंट्रोल में आए। ठीक है, आप मेडिसिन के थ्रू उसका बीपी तो कंट्रोल में रख सकते हो, पर इसको परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते। पर होम्योपैथी क्योर करती है ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल एलिमेंट्स, यानी कि उसके अंदर जो गुस्सा था या दूसरों के प्रति नफरत थी, उसकी वजह से उसका बीपी जो है राइज रहता था, हमेशा बड़ा रहता था। तो वो परमानेंटली जो है मेडिसिन देने के बाद क्योर हो गया, और जैसे ही वो क्योर हो गया तो फाइनली आज वो एक मतलब अच्छा इंसान भी है। कि अब वो क्या करता है कि उसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी डेवलप हो गई है कि अगर उससे कोई कुछ कहता है या उसकी इंसल्ट करता है